जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 मार्च तक कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए। वर्गोस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 11 से लेके 20 मार्च तक। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग स्टक हैं, आप लोग बहुत दिमाग लगा के थक चुके हैं एंड आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओ माय गॉड, सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका साइन नहीं है। मतलब मेन चीज़ ये है कि रीडिंग कलेक्टिव है, पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो साइन सभी हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 12, 6, 9, 69 हो सकता है। मतलब कि आप लोगों को 69 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 18, 9, 2, 3, 5। ओके, चलिए, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी कंडीशन में हैं। यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा मुसीबत है, सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, एंड ये भी हो सकता है कि आपने किसी कनेक्शन से मूव ऑन किया है। ओके, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनका मन करता है कि आपको लेके कहीं भाग जाए, कहीं और सेटल हो जाए, ये जगह छोड़ दें, क्योंकि ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। अगर मतलब ये आपके साथ कनेक्शन में आते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसका रीज़न ये है कि या तो ये बहुत फेमस हैं, या ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। इनकी सोशल प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यस, इनके मन में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप लोगों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने का काम किया है एंड वो थर्ड पार्टी हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों का पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से किसी थर्ड पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाया है एंड आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाने की कोशिश की है। आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब कि ये दिखाते हैं कि मुझे किस चीज़ की कमी है, मेरे पास सब कुछ है, ज़रूरत तुम्हें है। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप इनके पास जाएं, आप इनको अप्रोच करें। अगर आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हुई है तो किसी पर्सन ने इनको भड़काया है कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की, उनको ज़रूरत ज़्यादा है, उनको तुम्हारे पास आना चाहिए। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ओके, 99 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है एंड यस। चलिए, आपकी कंडीशन क्या है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग भी कम प्रेस्टिजियस नहीं हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एंड हायरोफेंट का कार्ड है, मतलब समझ जाइए कि लोग आपकी एडवाइजेस को एंड आपकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर आप लोग कोई वर्किंग हैं तब तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम है। एंड अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं या घर पे हैं तभी भी मान के चलिए कि आप लोगों ने आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखा है। हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया था या किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, बट आपके पार्टनर या बहुत सारे लोगों की नज़र में आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। आप लोग डिवोर्स या सेपरेटेड भी हो सकते हैं। यस, तो आपकी जो मेंटालिटी है वो अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक बार किसी से मूव ऑन कर लिया है। तो अब आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आप उतना ज़्यादा, मतलब किसी से मूव ऑन करने के बाद ही आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं। एंड स्पिरिचुअल होने के बाद अब आप समझ चुके हैं कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। ओके, आप लोगों के बीच में लव ट्रायंगल हो सकता है एंड कोई 3 पर्सन हो सकते हैं। आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं।
यस, या तो आप टीचर हो सकते हैं एंड आप अपने स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं। ओके, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब कि टीचर इन द सेंस कि लिटरली भी आप लोग टीचर हो सकते हैं, या फिर आप लोग इतने ज्ञानी हैं, इतने नॉलेजेबल हैं कि आपके पार्टनर आपसे सीखते बहुत कुछ हैं। ओके, तो इस तरह का टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। यस, आपके पार्टनर लव ट्रायंगल में हो सकते हैं, मतलब ये आपसे लव करते हैं, इनसे कोई और लव करता है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करना। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप एक बार इस दुख से गुजर चुके हैं, आप एक बार किसी को छोड़ चुके हैं, किसी से आपका डिवोर्स हो चुका है या आपने किसी से मूव ऑन किया है। तो जब एक ही बार कोई पेन होता है वो डराता है, बार बार एक ही चीज़ से डर नहीं लगता है। जैसे कि किसी जोक पे आपको एक बार हंसी आएगी, 2 बार हंसी आएगी, आप ज़िंदगी भर एक ही जोक पे नहीं हंस सकते। इसी तरीके से कोई भी डर होता है वो सिर्फ एक बार डराता है कि अगर उसने छोड़ दिया या उसको छोड़ना पड़ गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप देख लेते हैं कि क्या हो गया, कुछ नहीं होता, क्योंकि मतलब जो कुछ होता है इंसान उसका आदी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, लेकिन इंसान आदी हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता है। आप आदी नहीं होंगे, आप हैबिचुअल नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। आपको लगता है कि पता नहीं आपके पार्टनर कभी आपके पास आ भी पाएंगे कि नहीं, या इनके दिल में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी आपका एडवांटेज ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कुछ हो जहाँ पर आपका नुकसान हो, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपके पास मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे लोग आपसे शादी करने, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। तो नो डाउट आपके लिए प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑफर आ रहे हो सकते हैं, एंड आप सबको अवेल भी कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका मेन मकसद ये है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब जो भी पहले जो कुछ हो चुका सो हो चुका, आपने उससे सीखा, आप आगे बढ़ गए। तो अब आप ये नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई लाइफ में आपके ऐसा आए जो आपको लटका के रखे, फंसा के रखे, जिस वजह से आप लोग इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। एंड इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस को ओपन कर रखा है। ओके, यस, एंड आपको इस सिचुएशन में देखिए आपके पार्टनर बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या आप इनको ऑप्शन में रखते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और है, या आपके दिल में अब लव बचा ही नहीं है। ओके, तो इस तरह की कंडीशन इनको फील हो रही है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। आपके पर्सन जो हैं, इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इग्नाइट होने वाला है, क्योंकि ये आपके बारे में किसी ना किसी से जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं आपकी। एंड जब भी आपके बारे में इनको कुछ पता चलता है, मतलब आपका नाम सुनते ही इनका लव, अट्रैक्शन, पैशन सब कुछ बढ़ रहा है। ओके, आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया है जैसे कि ये आपके कभी थे ही नहीं। तो इनको इस तरीके से फील हो रहा है कि जैसे या तो इन्होंने कभी आपके साथ ऐसा किया था, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे लोगों को जब ये देखते हैं तो उनके साथ में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी आप लोगों के साथ में है। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, तभी आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बहुत सारे साइकिल हो सकते हैं, एंड इनको रियलाइज़ होने वाला है कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है। ओके, एंड इसी वजह से ये रिन्यूअल करेंगे आपके साथ। तो कार्ड आ चुका है, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, ये रिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि ये भी आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड हैं। तो अब देख लेते हैं कि कब तक आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आएंगे उनकी ज़िंदगी में। ओह माय गॉड, दो कार्ड आ गए हैं, तो मुझे दोनों देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 और 3 आ चुका है। 83 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 38 आपकी एज हो सकती है, मार्च एंड अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो हार्डवर्क करने वाले हैं। यस, 2 कार्ड्स का मैं क्या मतलब बताऊं। यस, ये हार्डवर्क कर रहे हैं। आपको इन्हें मालूम है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हैं
यस, इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होंगे। यस, अगस्त में आ सकते हैं, मार्च में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो आए हैं तो मैं दोनों बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए अगस्त में भी आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मार्च में भी इनकी एंट्री हो सकती है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंड यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए जी, यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मतलब आप लोगों का न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। तो या तो कोई नया पर्सन आ रहा है, या तो इन्हीं के साथ, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड भी यहाँ पे आया था, ये देखिए। ओके, तो इनके साथ ही आपका कोई नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। फूल आ चुका है, 12 नंबर है, फूल यहाँ पर भी आया है। तो मज़े की बात यह है कि हर कार्ड डबल कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। तो यस, डेफिनेटली अगर आपके साथ इनका कनेक्शन है, देखिए कोई नया पर्सन भी आने के चांसेस हैं एंड ये भी आने के चांसेस, दोनों के इक्वल चल रहे हैं। ओके, तो आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मान के चलिए यही आ रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोई नया पर्सन आ रहा है, उसके साथ आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको डर लगेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि आपको हिम्मत से काम लेना है। सोल सेटिस्फेक्शन 34 एज हो सकती है आपकी। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी सोल को जो चीज़ें खुश रखती हैं आपको वो काम करना है। आपको सैड एनर्जी में नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। एक कार्ड निकाल लेते हैं आपके लिए। डोंट लूज होप माई लव बिकॉज आई नो इट्स हार्ड टू बी पेशेंट बट एट लास्ट इट विल बी फ्रूटफुल। आपसे कहा जा रहा है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उम्मीद मत हारो, क्योंकि भले ही इस वक्त दिक्कत है बट क्या है, यस, एट लास्ट फ्रूटफुल होगा। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। तो आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनका आधा पार्ट हैं, अर्धनारीश्वर हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।